फ्रूट्स का 6.67 मिलियन हेक्टेयर है और प्रोडक्शन अभी हम लोगों का लगभग 100 मिलियन टन्स के आसपास है और जो टोटल वर्ल्ड का 11% है। और ये सभी को पता है कि चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों में। लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और है कि डिमांड जो है अभी हमारी 2025 में जो पर कैपिटा कंजप्शन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो उस हिसाब से फ्रूट्स की जो डिमांड है वो 125 मिलियन टन्स है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है एक्सपेक्टेड वो अभी बहुत ज़्यादा उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा डिमांड और जो सप्लाई है उसके बीच में गैप है। नेक्स्ट प्लीज। हमारे एप्पल की हम लोग बात करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल है तो एप्पल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा एप्पल का एरिया है वो लगभग 308,000 हेक्टेयर, यानी कि जो टोटल फ्रूट्स का हमारा एप्पल है वो 4.6% होता है और प्रोडक्शन लगभग 2,734,000 मिलियन टन है। प्रोडक्टिविटी हमारी थोड़ा सा बढ़ी है पिछले 1-2 सालों में। ये अच्छी बात है कि हमारी एप्पल की प्रोडक्टिविटी पिछले 2-3 सालों में थोड़ा बढ़ी है। हम लोग 7.9 से 8.87 मिलियन टन्स पे 8.87 टन्स पर हेक्टेयर जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो हुई है। तो जो हाई डेंसिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं या अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे काम कर रहे हैं उसकी वजह से ये प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ी है। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी में हम लोग बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी लगभग 16 टन्स पर हेक्टेयर है और चाइना की 28 टन्स पर हेक्टेयर, मतलब हम लोग चाइना से अभी बहुत पीछे। तो जो प्रोडक्टिविटी गैप है वो बहुत बैक है हम लोग, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम लोग क्या है बढ़ रहे हैं। एक प्रोडक्टिविटी का जो हमारा एटलीस्ट 10 टन्स पर हेक्टेयर जो हमारा टारगेट है उस पर हम लोग अचीव करें। इंडिया का जो रैंक है वो 5वां है एप्पल प्रोडक्शन में। चाइना, यूएसए, टर्की और पोलैंड के बाद इंडिया इज द 5th रैंक। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे डिफरेंट स्टेट में सभी को पता है JNK नंबर 1 है एप्पल प्रोडक्शन में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश इज द सेकंड वन एंड उत्तराखंड जो है वो 3rd है। कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल है, वहाँ पर भी एप्पल प्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। उत्तराखंड की हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड में अभी हम लोग 25.78 हेक्टेयर एरिया है हमारे पास और लगभग 62.1 मैट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन है और जो टोटल एप्पल का 2.27% है, यानी बहुत कम है अभी उत्तराखंड का। और सबसे ज़्यादा मैंने जैसे बताया कि लगभग 90% जो है वो JNK और हिमाचल में होता है। प्रोडक्टिविटी हमारी इंडिया से और चीज़ों से बहुत कम है, 2.40 टन है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है उत्तराखंड की भी, अभी हमारी बहुत कम है इंडिया की प्रोडक्टिविटी से और वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी से तो बहुत ज़्यादा ही कम है। सबसे ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को, मेरे हिसाब से जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे मोनोकल्चर ऑफ डेलिशियस वेराइटीज़ हैं, चाहे पॉलिनेशन फेल्योर है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्चर्ड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्लाइमेटिक शिफ्ट, बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक शिफ्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। आप देख रहे होंगे रेन्स में कितना डेविएशन हो गया है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्लाइमेटिक शिफ्ट हैं, उसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स है वो प्रोडक्टिविटी है जो कम हो रही है। तो लेकिन जो मैं इसको सबसे नंबर 1 देता हूँ वो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये सब लोगों को पता है 18 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई लोग 16 बोलते हैं, कई लोग 17 बोलते हैं। थोड़ा बैक करिए जरा प्लीज, एक स्लाइड बैक करिए। कई लोग 16 बताते हैं, कोई 17 कहता है, कोई 18 होता है। वैसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल 18 होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सभी लोगों को स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं एटमॉस्फेयर से मिलता है। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं NPK वगैरह वो हमारे सॉइल से मिलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, कॉपर एंड मोलिब्डेनम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कुछ हैं जैसे क्लोरीन, कोबाल्ट और निकल, ये एसेंशियल में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो एक लीफ स्ट्रक्चर है, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीफ से हम पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे प्लांट में, हमारे सॉइल में क्या डेफिशिट है।
हम लोग जब यूजी पीजी में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ऐसे सिखाते थे इसको कि बका सफ़े मनकू जन्मो, बका सफ़े मनकू जन्मो, और उसके बाद मगपन, मतलब बोरोन, कैल्शियम, सल्फर और आयरन। सबसे ऊपर जो अगर आपकी टर्मिनल बर्ड्स पे अगर कोई डेफिशिएंसी दिख रही है, येलोइंग हो रही है, तो ये मतलब है बोरोन और कैल्शियम का। तो बोरोन, कैल्शियम, सल्फर और आयरन जो होता है वो टॉप में टर्मिनल बर्ड्स में दिखता है, और जो आपके एनपीके हैं वो ओल्ड लीव्स में दिखते हैं, और जो मैग्नीज, कॉपर, जिंक और मॉलिब्डेनम है ये मिडिल लीव्स में दिखते हैं। तो इसके बाद फिर और चीजें, ग्रीन वेन्स, येलो वेन्स, बहुत सारे डिफरेंस है। लेकिन स्पेसिफिक अगर हमको किसी को देखना है, अगर एक फॉस्फोरस की बात करते हैं तो पर्पल टिंट्स अगर हो रहे हैं तो फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, लेकिन ओल्डर लीव्स में होगा। एक फार्मर ने मेरे को फोटो भेजा था, पौड़ी गढ़वाल के फार्मर थे, उन्होंने उनकी पूरी लीव्स में पर्पलिंग हो रही थी और ब्राउन ब्राउन डॉट हो रहे थे। तो अगर पूरे लीव्स में हो रहे हैं, पूरे प्लांट में हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉस्फोरस डेफिशिएंसी है। अगर लोअर लीव्स में हो रही है, ओल्डर लीव्स में हो रही है, तो फॉस्फोरस डेफिशिएंसी है। तो ऐसे हम लोग इसको सिम्टम्स को वो करते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हर बीमारी का हमारे फेस में आइडेंटिफाई हो जाता है कि अगर इंसान को कोई बीमारी तो सबसे पहले उसके चेहरे में दिखता है। आपको बुखार आ रहा है, आपको पेट दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले मेरे फेस में दिखेगा कि मुझे फीवर है या मुझे पेट दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही हमारी जो प्लांट्स होते हैं, अगर सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो सबसे पहले उसके लीव्स में आएंगे, पत्तियों में सबसे पहले उसका विजुअल डायग्नोसिस जो है वो पत्तियों में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो पत्तियां हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके विजुअल डायग्नोसिस के लिए। तो इसी प्रकार से सॉइल, केवल बहुत सारे फार्मर ये होते हैं कि केवल सॉइल टेस्टिंग कराते हैं और कहते हैं कि हमारा ऑर्चर्ड का थोड़ा देख लीजिए कैसा, हम क्या लगा सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या मेरे सेब में नुकसान हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है। तो केवल और केवल सॉइल टेस्टिंग से हम किसी चीज को जज नहीं कर सकते हैं कि क्या मिट्टी में अगर इस चीज की कमी है या ये हमें डेफिशिएंट दिख रहा है तो इसकी वजह से ये हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि लीफ कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या लीफ में उसकी प्रेजेंस कितनी है। तो जब हम लोग लीफ एनालिसिस करते हैं, और लीफ एनालिसिस का भी एक टाइमिंग होता है पर्टिकुलर कि किस समय आपको करना है। कई लोग होते हैं कि चलो पत्तियों का एक एनालिसिस करवा देते हैं, पत्तियों का एनालिसिस कर देते हैं इस बगीचे का, उठा के 20-25 पत्तियां तोड़ के या जो टूटी हुई पत्तियां उनको इकट्ठा करा और भेज दिया सैंपलिंग के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, उसका एक फिक्स है कि एक तो 5 मंथ ओल्ड लीव होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा नॉन फ्रूटिंग सूट, यानी कि जिसमें फल नहीं लगे हों, जिसमें फल नहीं लगे हों। और तीसरा जो टाइमिंग होता है बेस्ट, वो जुलाई अगस्त का टाइम होता है, क्योंकि उस समय लीव्स ने सबसे ज्यादा जो मतलब फ्रूट का ट्रांसफर हुआ है, वो फ्रूट्स ने सबसे ज्यादा जो मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब किया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मिडिल पोजीशन, यानी कि अगर पत्तियों में आपके लीव्स अगर देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड पेयर है, तो जो सेकंड पेयर लीफ है वो इंपॉर्टेंट होती है। और नंबर ऑफ लीव्स का जो सैंपल होता है वो 25 to 30 होना चाहिए। तो सॉइल एनालिसिस के साथ साथ लीफ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसी से पता चलेगा कि हमारी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल था, प्लांट ने कितना एब्जॉर्ब किया या फ्रूट्स को कितना मोबिलाइज हुआ, फ्रूट्स को कितना ट्रांसफर हुआ, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लोग इसको फुल वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, मैं इसका थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। जो अगर हम लोग सेब की बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मेनली जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीज है, इसमें से सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन है और जो कैल्शियम है वो लीफ ग्रोथ में ही रिमूवल हो जाता है मैक्सिमम। यानी कि उसका फ्रूट डेवलपमेंट में या और डिजीज मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन में उसका नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। केवल और केवल नाइट्रोजन का रोल कहां होता है? लीफ ग्रोथ में। नेक्स्ट प्लीज। माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम लोग बात करें तो बोरोन और जिंक, बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि अप्लाई नहीं करते माइक्रोन्यूट्रिएंट। नाम माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो कहते हैं अरे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इतना सॉइल में हमें अवेलेबल हो जाएगा। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स। मैं अभी एक 2 साल पहले 3 साल पहले हरसिल क्षेत्र से 10 क्विंटल एप्पल पंतनगर गया था। स्टोरेज का एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर एस के शर्मा सर का, उन्होंने 10 क्विंटल वहां से एप्पल ले गया।
में बढ़िया फ्रेश लग रहा था एप्पल। जब उसको वहाँ नगर ले गया 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद, तो उसमें देखा तो बाहर से बिल्कुल अच्छा था, लेकिन अंदर से पूरी रॉटिंग हो रखी है, बिटर पिट, बोरोन डेफिशिएंसी। हम देखते हैं ऑर्चिड्स देखते हैं, जो भी बागवान है वो देखते हैं बाहर से सेब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अंदर से अगर आप सेब पूरा खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, बोरोन और जिंक की डेफिशिएंसी है। बोरोन जिंक का आप देखते होंगे, देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट यूटिलाइज माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रूट डेवलपमेंट में है बोरोन और जिंक, उसके बाद कॉपर और मैग्नीज। तो हमारी सॉइल में बोरोन जरूर होना चाहिए, सॉइल में भी, और उसके बाद अगर सॉइल में अवेलेबल नहीं है तो आप उसको फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ते रहिए। कोई ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सभी लोगों को पता है, पेल ग्रीन येलो होता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, फॉस्फोरस की मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिखा दीजिए। हाँ, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी में थोड़ा सा इसमें जोर देना चाहूंगा। इसमें थोड़ा सा किसानों को डाउट होता है। डाउट ऐसा होता है कि 2 कंडीशन है। एक आपने देखा होगा, अगर सेब की बात हम लोग बात करते हैं, अभी रेनी सीजन में बहुत ज्यादा वेट कंडीशन जब बगीचे में हो जाती है तो आप देखेंगे इवन आड़ू में भी, आड़ू, खुमानी, प्लम, नाशपाती, किसी भी पेड़ में आप देखेंगे कि पूरी पत्तियां पर्पल हो जाती हैं। किसान घबरा जाता है, यार मेरी सारी पत्तियां पर्पल हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इसका कंट्रोल करूं। तो अगर जैसे ही वो कंडीशन नॉर्मल होगी, वेट कंडीशन से जैसे ही ड्राई कंडीशन में आएगी, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस का जो अपटेक होता है वो ज्यादा वेट कंडीशन में और ज्यादा लो टेम्परेचर में कम हो जाता है। प्लांट फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वेट कंडीशन में। मैंने इसका जब मतलब ज्यादा गीला हो, ज्यादा बारिश हो और लो टेम्परेचर हो। आपने देखा होगा अमरूद में आपने देखा होगा विंटर में पूरा अमरूद लाल हो जाता है या पर्पल हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करना शुरू होता है वैसे वैसे आप देखेंगे जो पत्तियां हैं वो हरी होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मेन कारण है फॉस्फोरस का अपटेक जो है वो लो टेम्परेचर में और वेट कंडीशन में कम हो जाता है। जैसे जैसे वेट कंडीशन नॉर्मल होगी और टेम्परेचर नॉर्मल होगा, ऑटोमेटिकली फॉस्फोरस आ जाएगा, प्लांट मतलब लीफ में आ जाएगा। तो ये जो पर्पल टिंट स्पेशली दिखते हैं, ये मेनली फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, कोल्ड भी नहीं है और वेट भी नहीं है, तो फिर आपको फॉस्फोरस का एप्लीकेशन देना चाहिए, चाहे वो एसएसपी के माध्यम से हो चाहे डीएपी के माध्यम से हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। पोटेशियम पे मैं थोड़ा सा जोर इसलिए देना चाहूंगा, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है खासकर उत्तरकाशी जनपद में, हम लोगों ने देखा पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने सॉइल टेस्टिंग करवाई थी। मैक्सिमम एरिया में जो हम लोगों ने सॉइल मैप तैयार किया, उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम एरिया में देखा कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, फॉस्फोरस भी ठीक है, लेकिन पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पोटेशियम की जो मात्रा होनी चाहिए, जो रिकमेंडेड डोज है, उससे पोटेशियम बहुत कम है। और उसके पीछे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे ही फ्रूटिंग टाइम होता है, आपने देखा होगा, जैसे ये आम में भी आप उदाहरण ले लीजिए या सेब में आप ले लीजिए, जैसे ही फ्रूटिंग टाइम होता है आपकी ये पत्तियां ऐसे साइड से झुलसने जैसे दिख जाएगी। आम वाले बहुत सारे होंगे किसान यहाँ पे, आम में भी ये प्रॉब्लम होती है। आम का जब फल लगता है तो साइड से आप देखेंगे पूरी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें सेब में भी ये प्रॉब्लम होती है। इस समय बहुत सारे बागवानों के मेरे पास फोन आए थे, फोटोज उन्होंने व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजा। तो इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि जो साइड से जो बर्निंग है ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम का हमारी सॉइल में होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। और सबसे बड़ी बात पोटेशियम की यह है कि ये स्वीटनेस को बढ़ाता है। अगर हमारे सॉइल में पोटेशियम कम है तो उसमें मिठास कम होगी। तो ये इस टाइप की अगर आपको दिखती है सॉइल में, लीफ में, तो ये क्लियर कट सिम्टम है पोटेशियम डेफिशिएंसी की। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। मैं थोड़ा सा इसमें लास्ट स्लाइड है मेरी तरफ से जो मेन वो है, इसमें पोटेशियम और टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स का इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब अगर आपके सेब में मिठास नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी में पोटेशियम की कमी है।
कहीं ना कहीं हमारी पत्तियों में या हमारे सॉइल में पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, टीएसएस की कमी। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम पोटेशियम को मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टीएसएस की मात्रा भी बढ़ती जा रही है एक लिमिट में। जैसे 1.8 अगर उसमें पर ट्री दे रहे हैं तो उसमें जो टीएसएस की मात्रा है वो सबसे ज्यादा है। तो पोटेशियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टीएसएस में, स्वीटनेस में। तो अगर हमें फलों को मीठा चाहिए, अच्छा चाहिए, टेस्टी चाहिए, तो हमारी सॉइल में पोटेशियम का सॉइल में पोटेशियम पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कैल्शियम से आप लोग देखते हैं बिटर पिट की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, बिटर पिट एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर ऐसी जगहों पे जहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट प्लीज। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो बिटर पिट का जो सॉल्यूशन है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन, अगर किसी की सॉइल में कैल्शियम की कमी है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हार्वेस्टिंग के बाद आप जो ड्रम्स होते हैं फार्मर्स के पास, ड्रम में कैल्शियम नाइट्रेट को डाल के 0.6% सॉल्यूशन को, और हार्वेस्टिंग के बाद उसमें डालते रहिए, तोड़ते रहिए और निकालते रहिए। हल्की से अगर डिपिंग भी हो गई तो वो आप उसमें कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है बिटर पिट वाली वो पूरी हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है। ये मिसशेपन फ्रूट्स होते हैं बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, आयरन की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट प्लीज। ये सब चीजें अगर आपके कैल्शियम, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर और आयरन है, इनकी डेफिशिएंसी, तो कैसे, कौन कौन से केमिकल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या स्प्रे है, शेड्यूल है और कितना कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमारा ओवरऑल जो हमारी एक फाइंडिंग्स हैं अपने जो हमारे एक्सपीरियंस है, ये बोलता है कि एक तो पोटेशियम हमारी सॉइल में जरूर होना चाहिए, खासकर फ्रूट डेवलपमेंट में और स्वीटनेस पे, और दूसरा बोरोन, कैल्शियम और जो जिंक वगैरह है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो हमारे हर साल आप इसको स्प्रे करवा सकते हैं, फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। और कैल्शियम का तरीका यह है कि हार्वेस्टिंग के बाद आप उसको डिपिंग करवा दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पंकज, डॉक्टर पंकज नोटियाल जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जिसको बोलते हैं कि सागर को गागर में भर दिया आपने। और आप हमारे साथ ही हैं यहीं पे, और आपकी सेवाएं दोबारा से लेंगे।